उस जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सैयद गौस साहब जो कि इंस्पेक्टर है CIA के। गौस साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। गौस साहब, आपके सामने एक ऐसा वाक़या और जवां साला बेटा खालिद साहब का, यानी कि क्या बोले, खालिद की से जामिला कोई है पूछने वाला कराची में? कराची में असल में सर बेरोज़गारी और इसकी वजह से ये जो हो रहे हैं और क्राइम में जो मामलात हैं यहाँ पे, जो नशे के आदी लोग हैं, ज़्यादातर ये लोग ये वारदातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो ये वक़ूआ हुआ है इस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ जो हुआ है, इसके लिए हम इस पर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। ओके। टेक्निकली बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं और क्राइम सीन यूनिट से पहले भी हम काम करा चुके हैं। आज हम विज़िट करने आए थे। अच्छा। कि यहाँ पे और मज़ीद कोई हमें क्लूज़ मिले, कोई शवाहिद मिले और आई विटनेस मिले हमें, तो आई विटनेस की तलाश में हम लोग आए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने जो है आज पूरा विज़िट किया है और बहुत अच्छी कामयाबी भी मिली है हमें। लेकिन ये कि आगे जाके हम इनको जो है इंशाल्लाह पकड़ेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं जो कराची में वारदातें बढ़ती हुई जा रही हैं? ज़ाहिर है आपका ताल्लुक पुलिस से, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ स्पेशली अगर गुलिस्तान जौहर की बात की जाए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और 2024 की बात की जाए तो रेशियो माजी की अगर बात की उससे बहुत ज़्यादा है। असल में क्रिमिनल्स जो है असल में रश का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है इसमें। यहाँ पे अब गुंजान आबादी है, यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है और सेकंडों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में कार्रवाई करके चले जाते हैं। आदमी को जब पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ, वो शौक में ही रहता है। तकरीबन उसको 15 से 20 मिनट बाद पता चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो लोगों से यही गुजारिश है कि अपने CCTV कैमरे उसको अच्छे लगवाएं ताकि हम उसमें, और लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वो आके गवाही भी दें। गवाही जब तक हमें नहीं मिलेगी, जब तक इनको हम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, यह बात आपने बहुत अच्छी की। लोग ना असल में ना थोड़ा घबराते हैं, कहते हैं यार हमने ये काम तो हो गया हमारे साथ, चुप होके बैठ गए। वो शायद उनका भरोसा उठ गया है इदारों से। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि उसमें ये कि कोर्टों में चक्कर लगाने से और वो अपना काम धंधा छोड़ के जो है कोई भी नहीं आएगा। लेकिन हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी जो यूनिट ने एक प्रोसीजर बनाया है कि अगर गवाह है तो उसको हम खुद पिकअप एंड ड्रॉप हम भी देंगे और उसको वहाँ कोर्ट तक लेके जाएंगे। अगर उसके दिन का खर्चा है, मजदूरी है, तो उस मजदूरी को भी हम देने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा गौस साहब, ये बताएं कि बंदे जो थे उसमें ज़ाहिर वीडियोज़ में वो आ गए सामने, वीडियो बड़ी क्लैरिटी वाली वीडियो है, तो कितने बंदे थे? 2 बंदे थे इसमें। अभी तक की जो तफ्तीश है इसमें 2 लड़के थे। अच्छा। और ये बच्चा जो है ऑनलाइन काम करता था और ये मोबाइल फ़ोन के साथ यहाँ मौजूद था। उसका मोबाइल फ़ोन को टारगेट बना के उससे जो है, लेकिन उस बच्चे ने बहुत हिम्मत की, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कि वो उसके ऊपर जो है 2 फायर करके उससे उन्होंने जान छुड़ा के भागे यहाँ से। अच्छा, इनकी शक्लें तो बिल्कुल क्लियर है, तो क्या समझते पकड़े जाएंगे? यहाँ की जो फुटेज जो मिली है यहाँ से तो क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जो हम रूट मैपिंग कर रहे हैं उसमें जो कैमरे आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें कोई अच्छी सी तस्वीर हमें मिलेगी। और इसके अलावा हमने जियो फेंसिंग भी यहाँ से की हुई है। अच्छा। और आगे वाले रूट से भी ली हुई हमने कैमरे लिए हुए हैं जो रूटिंग मैपिंग है इसमें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिलेगा इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं जो CIA का जो मेन काम है वो तो एक्सटॉर्शन केसेस के ऊपर काम करते हैं, और ये क्या स्पेशल टास्क मिला है आपको? नहीं सर, ये असल में IG साहब की डायरेक्शन है कि डकैती विद मर्डर की जो केसेस हैं उसके लिए जो है CIA SIU को जो है टास्क दिया गया है। अच्छा। ये डोमेन हमारा है और इसमें स्पेशली जो एक्सटॉर्शन केसेस है ना आपका, वो भी है। और ये हमारा डकैती विद मर्डर के तमाम केसेस हमें मार्क हो जाते हैं और एड्रेस हमें ही होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हमारे SSP शोएब मेमन साहब हैं, वो हमारे इंचार्ज हैं, SSP हैं। और हमारे पास जो है तकरीबन 7 IOs हैं पूरे कराची के अंदर जो ये डकैती विद मर्डर के केसेस को हैंडल करती है। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और SSP शोएब मेमन साहब की क्या ही बात है, ज़बरदस्त एनर्जेटिक शोएब मेमन साहब हैं। मैंने तो उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और जिस चैनल में भी गया हूँ, पहले वो पुलिस ऑपरेशंस में थे, अब वो CIA में आ गए और ज़बरदस्त उनकी जो टीम है। मैंने तो अभी भी लास्ट कुछ हमने प्रोग्राम्स किए जिसमें एक्सटॉर्शन केसेस के ऊपर हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उनकी सरपरस्ती में हमने प्रोग्राम्स किए और ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों को पकड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि वाकई नो डाउट CIA जिस तरह काम कर रहा है तो CIA ऐसे लोगों को पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचाएगा। और ये जो फ़हाद के वालिद साहब है खालिद साहब, इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और ऑफ द कैमरा अभी मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। ऑफ द कैमरा खालिद साहब से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था मेरा बच्चा तो चला गया, उसकी वालिदा तो रो रो कर निढाल हो गई, 2 स्टंट्स चले में माँ के, मगर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि फ़हाद को इंसाफ मिले और इबरत का निशाना बने, ताकि और कोई फ़हाद, किसी का बेटा फ़हाद नामी या फ़हाद के अलावा कोई और दूसरा बेटा कराची का इस तरह इनकी भीड़ न चढ़ जाए।